आप में से इंग्लिश कौन कौन सीखना चाहता है? आप कब कब एक्सरसाइज करते हैं? चाय कौन कौन पीना चाहता है? आप किस किस को समझाओगे? उसने तुमसे क्या क्या कहा? कौन कौन, क्या क्या, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो हमारी लैंग्वेज में आते ही हैं, और इनका ट्रांसलेशन जितना ईजी है उतनी ही इसमें मिस्टेक्स होती हैं। इसके लिए आपको ना कोई ग्रामर स्ट्रक्चर सीखना है, ना आपको कोई स्पेशल वोकैबुलरी सीखनी है। सिर्फ एक वर्ड आपने सीख लिया तो ये सेंटेंसेस आप वीडियो के एंड में खुद ट्रांसलेट करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेसन में हम यही सेंटेंसेस सीखेंगे। याद रखिएगा, मैंने आपको बोला सिर्फ एक वर्ड आपने सीख लिया तो ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है ऑल। यस, ऑल। जैसे क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट, है ना। ये याद रखना कि जो भी इनका करस्पॉन्डिंग इंग्लिश वर्ड है, जैसे क्या को हम क्या बोलते हैं? व्हाट। ये तो आपको आना चाहिए, ये तो आपको आता है। कैसे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ। कहाँ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर, है ना। कब को वेन। तो जिस वर्ड का जो भी WH वर्ड है वो तो आपको आता है। उसके बाद अगर आप ऑल लगा दोगे तो वो उसका डबल, WH का डबल वर्ड बन जाएगा। जैसे हमें बोलना है क्या क्या, तो क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट। व्हाट में हमने ऑल जोड़ दिया तो क्या बन गया? व्हाट ऑल। तो हम क्या क्या को क्या बोलेंगे? व्हाट ऑल। इनको कैसे यूज करना है हम आगे सीखने वाले हैं। मैं आपको हर एक वर्ड के ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। सो जस्ट स्टिक टू द वीडियो, हम बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं, है ना। तो कैसे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ। तो अगर हमें कैसे कैसे बोलना है तो हम बोलेंगे हाउ ऑल। कहाँ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर। तो हमें कहाँ कहाँ बोलना है तो हम बोलेंगे वेयर ऑल, है ना। व्हेन ऑल, यानी कब कब, व्हेन ऑल, हु ऑल। तो आप ये मत सोचना कि आपने सिर्फ इतना जान लिया तो आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसमें से 80% चीजें सही हैं बट सब कुछ सही नहीं है। यानी आप कभी भी व्हेन ऑल नहीं बोल सकते हैं, आप हाउ ऑल नहीं बोल सकते हैं। तो इसके प्लेस पे क्या यूज होगा वो हम वीडियो लेसन में आगे सीखेंगे। तो आई गेस अभी तक क्लियर है कि अगर हमें किसी वर्ड का रिपीट वर्ड यानी WH वर्ड का डबल रिपीट वर्ड करना है तो हमें उस WH वर्ड के बाजू में ऑल लगा देना है। क्लियर? देखते हैं एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर हम करने वाले अभी क्या क्या। तो हम क्या को क्या बोलते हैं? व्हाट। तो हम क्या क्या को क्या बोलेंगे? व्हाट ऑल। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर हमें बोलना हो आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? व्हाट। ठीक है। व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। और अगर हमें बोलना हो कि आपके पास क्या क्या है तो हम क्या बोलेंगे? आपके पास क्या क्या है को हम बोलेंगे व्हाट ऑल डू यू हैव। व्हाट ऑल डू यू हैव, आपके पास क्या क्या है। वैसे ही आपने क्या क्या प्रयास किया। जैसे अगर आपको कोई बोल दे कि यार मेरी मदद कर दे, मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, तो आप बोलोगे तो तुमने क्या क्या ट्राई किया, है ना। तो इसके लिए क्या यूज होगा सेंटेंस? या आप रात को क्या खाओगे। तो मैंने एग्जांपल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये वाला भी है व्हाट डू यू हैव, व्हाट ऑल डू यू हैव, ये तो मैंने आपको बता दिया। आपने क्या क्या प्रयास किया? व्हाट ऑल हैव यू ट्राइड, आपने क्या क्या ट्राई किया। आप रात को क्या क्या खाओगे, तो अगर रात को क्या खाओगे? व्हाट विल यू ईट एट नाइट या इन द डिनर, है ना। व्हाट विल यू ईट एट नाइट, आप क्या क्या खाओगे? व्हाट ऑल विल यू ईट एट नाइट। और याद रखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो जो भी प्लूरल में लगता है या जो भी ग्रामेटिकली जो भी सेंटेंस बनता है वो एग्जैक्टली वैसा बनेगा। वो इस लेसन में हम कवर नहीं करने वाले हैं। अगर आपके टेंस वगैरह क्लियर है, आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब्स यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, तो आप बना लोगे। तो वहां पर तुमने क्या क्या किया, तो वहां पर तुमने क्या किया? व्हाट डिड यू डू देयर, व्हाट डिड यू डू देयर। और अगर आपको बोलना हो कि तुमने वहां क्या क्या किया तो आप बोलोगे व्हाट ऑल डिड यू डू देयर। क्या किया, है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? डिड। सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिड यूज होता है। व्हाट ऑल डिड यू डू देयर, आपने वहां क्या क्या किया। तुमने वहां क्या क्या देखा, देखा ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। व्हाट ऑल डिड यू सी देयर। और जब भी आप डिड यूज कर लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का सो मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। व्हाट ऑल डिड यू सी देयर। तो जैसे आपको पता चल गया आप क्या क्या वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। आगे देखते हैं कहाँ कहाँ। तो कहाँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। कहाँ कहाँ को हम बोलेंगे वेयर ऑल, वेयर ऑल। जैसे कल तुम कहाँ जाओगे तो इसको हम कैसे बोलेंगे? वेयर
will you go tomorrow? Where will you go tomorrow? कल तुम कहाँ जाओगे? अगर आप इसको बोलना हो कल तुम कहाँ जाओगे, तो हम इसको बोलेंगे where all will you go tomorrow? Where all will you go tomorrow? वह कहाँ गया, तो वह कहाँ गया को हम क्या बोलेंगे? Where did he go? कहाँ गया, याद रखिएगा पास्ट डेफिनेट। वो कहाँ गया, Where did he go? वो कहाँ गया, Where all did he go? Where all did he go? तुम कहाँ जाना चाहते हो, Where all do you want to go? है ना। तुमने अपना फोन कहाँ ढूंढा, तो तुमने अपना फोन कहाँ ढूंढा को हम क्या बोलेंगे? Where did you search your phone? तुमने अपना फोन कहाँ ढूंढा, Where did you search your phone? तुमने अपना फोन कहाँ ढूंढा, Where all did you search your phone? As simple as that. आप इंग्लिश क्लासेस कहाँ लेते हैं, Where all do you take the English classes? समझ में आ गया। बस आपको WH वर्ड जो भी जिस भी वर्ड का है उसके आगे all लगा दो, हो जाएगा। तो अब देखते हैं कब। तो कब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, when। कब को क्या बोलते हैं, when। जैसे आप वहां कब जाते हैं, when do you go there। आप वहां कब जाते हैं, पर इसमें थोड़ा डिफरेंस है। मैंने आपको बोला था सब में ऑल नहीं लग जाता। जैसे अगर आपको बोलना हो कि आप वहां कब जाते हैं, है ना, अगर आपको बोलना हो कि आप वहां कब जाते हैं, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, when all नहीं बोलना पड़ेगा, उसकी जगह पे how often यूज होता है। how often मतलब कितनी बार या कब, ठीक है, कितनी बार या कब। how often। अगर आपको जैसे बोलना हो आप वहां कब जाते हैं, तो when all do you go there नहीं यूज होता है, यहाँ पे होता है how often do you go there। आप वहां कितनी बार जाते हैं। मुझे यह दवा कब लेनी चाहिए, या मुझे ये दवा कितनी बार लेनी चाहिए, मान के चलो जब भी कब यूज होगा तो वहां पे कितनी बार ही हिडन मीनिंग है। तो मुझे दवा कब लेनी चाहिए, तो हाउ ऑफन शुड आई टेक दिस मेडिसिन। हाउ ऑफन शुड आई टेक दिस मेडिसिन। वो कब अपने बाल धोता है, हाउ ऑफन डज ही वॉश हिज हेयर। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था हेल्पिंग वर्ब देख लेना, जैसे कि वह है ना, वह है और धोता है, यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट की बात हो रही है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना। हाउ ऑफन डज ही वॉश हिज हेयर। आप कब व्यायाम करते हैं, यानी आप कब एक्सरसाइज करते हैं, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट है कौन क्या बोलते हैं, हु। कौन को हम बोलते हैं, हु। कौन को हम बोलेंगे, हु ऑल। एज सिंपल एज दैट। पार्टी में कौन आ रहा है, हु is coming to the party। who is coming to the party। पार्टी में कौन आ रहा है, who all। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। पार्टी में कौन आ रहा है, who all are coming to the party। जब देखो पार्टी में कौन आ रहा है, एक जब बंदे की बात हो रही है तो हमने एक सिंगुलर नंबर का जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज यूज किया था। यहाँ पर कौन यानी एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो वहां पर हम आर का यूज करेंगे। याद रखिएगा जब भी हम कौन कहाँ कैसे वाले जब भी हम यूज करते हैं ना वर्ड्स, तो इसमें आंसर हमेशा मल्टीपल में ही एक्सपेक्टेड होता है कि हमें जो आंसर मिलने वाला है वो प्लूरल नंबर में होगा, यानी एक से ज्यादा का आंसर होगा, तभी तो बोलते कब कहाँ। तो वहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे वो प्लूरल वाले ही होते हैं। नेक्स्ट, मेरे साथ फिल्म देखने कौन आना चाहता है, हु ऑल वांट टू। Who all want to come to movie with me? Who all want to come to movie with me? मेरे साथ मूवी देखने कौन आना चाहता है। चाय कौन पीना चाहता है, Who all want to drink or have tea, है ना, यहाँ पे S नहीं लगेगा। Who all want to drink tea और Who all want to have tea। लेना के लिए drink और have दोनों यूज होता है। कौन इस कंपटीशन में भाग ले रहा है, Who all are participating in this competition। तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है ना, भाग ले रहा है, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात थी तो हमने यहाँ पर एस या ईएस लगा देते हैं मेन। तो याद रखिएगा जब भी आप इंग्लिश का कोई भी लेसन सीखेंगे ना, तो ये बात जरूर आएगी कि आपसे टेंस बनते हैं कि नहीं, क्योंकि आप नहीं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर ही लेंगे अगर आपके टेंस क्लियर नहीं है।
तो याद रखिएगा टेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, 2 आवर्स लॉन्ग वीडियो है जिसमें मैंने कंप्लीट टेंस से समझाए हैं और बहुत डिटेल में समझाए हैं। तो अगर आप वो टेंस वाला वीडियो देख लेंगे तो ये मिस्टेक्स आप कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई गेस अभी तक आपको लेसन समझ में आ गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा किसको, किसको या किसे, किसे। तो किसे या किसको को हम क्या बोलते हैं, हुम। हु और हुम में डिफरेंस होता है, ये मैं आपको किसी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बट फिलहाल आप समझ लीजिए जब भी जो डूअर है यानी जो सब्जेक्ट है उसकी बात हो रही है, यानी कौन कौन आ रहा है, तो जो कौन है वो काम कर रहा है तो हम हु का यूज करते हैं। जबकि हमने अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि तुम किससे बात करोगे या तुम किस किस से बात करोगे, तो यहाँ पर यू है जो सब्जेक्ट है, जो किस किस की बात हो रही है दैट इज ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर हम हुम का यूज करते हैं। ये किसी दिन हम बहुत डिटेल में किसी वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल हम देखते हैं। तो किसे या किसको को हम क्या बोलते हैं, हुम। तो तुम किससे बात करोगे, हुम विल यू टॉक टू। टॉक के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आनी पड़ती हैं। तो तुम किससे बात करोगे, whom will you talk to। और तुम किससे बात करोगे, तो whom all will you talk to। whom all will you talk to। नेक्स्ट, आपने ये कपड़े किस किस के लिए खरीदे हैं, तो for whom, किस किस के लिए, for whom all, for whom all, किस किस के लिए, have you bought these clothes, या whom all have you bought these clothes for। आपको ये सेंटेंस हमेशा देखने के लिए मिलेगा। तो जब भी किसी भी सेंटेंस पे प्रेपोजिशन से वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो आप चुपचाप उठा के आगे भी पीछे भी लगा दोगे ना सेंटेंस के, तो भी वो कभी गलत नहीं होता। तो आपने कपड़े किस किस के लिए खरीदे हैं, for whom have you bought these clothes for। और अगर आप ये भी बोल सकते हो for whom all have you bought these clothes for। नेक्स्ट, तुम ये किस किस को समझाओगे, whom all will you explain this to, या to whom will you explain this। दोनों सही है, to आप आगे लगाओ या पीछे लगाओ। to whom यानी किस किस को, है ना। explain to, explain के साथ हमेशा to preposition यूज होता है। तो to whom will you explain this या whom will you explain this to, दोनों सही है। नेक्स्ट, उसने किस से झूठ बोला, उसने किस किस से झूठ बोला, to whom all did he lie, उसने किस किस से झूठ बोला, या whom all did he lie to, उसने किस किस से झूठ बोला। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनते हैं। याद रखिएगा आपको बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही आपसे ये बनेगा। वैसे कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, जस्ट ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्या है, कैसे कैसे। कैसे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ। तो कैसे कैसे को हमें क्या बोलना चाहिए, हाउ ऑल। तो आप ये कैसे करते हैं, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू डू दिस। हाउ डू यू डू दिस, आप ये कैसे करते हैं। और इसका कैसे कैसे वाला कैसे सेंटेंस बनेगा, आप ये कैसे कैसे करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि आप ये कैसे कैसे करते हैं, आप कैसे कैसे वहां गए, तुमने एग्जाम कैसे कैसे पास किया, तुम कैसा कैसा म्यूजिक सुनते हो। हम कभी भी ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं नहीं, हम ये बोलते हैं तुम कैसा म्यूजिक सुनते हो, या तुमने एग्जाम कैसे पास किया, या आप वहां कैसे गए, है ना। तो जब हम हिंदी में ही या अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही कैसे कैसे ऐसे नहीं यूज करते हैं, तो इंग्लिश में हाउ ऑल क्यों यूज करेंगे। इंग्लिश में भी हम हाउ ऑल यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ हाउ का यूज करेंगे। तो कैसे कैसे होता ही नहीं है, ये सिर्फ कैसे होता है, इसीलिए वहां पर हम सिर्फ हाउ का यूज करेंगे। जैसे हाउ ऑल डू यू डू दिस, तो ये गलत है, ठीक है, यहां पर ऑल यूज नहीं होगा। हाउ डू यू डू दिस, क्योंकि यहां पर कैसे होता ही नहीं है। आप ये कैसे करते हैं, हाउ डू यू डू दिस। आप कैसे कैसे वहां गए, ये नहीं यूज होता। हाउ डिड यू गो देयर, आप कैसे वहां गए। आपने ये एग्जाम कैसे पास किया, हाउ डिड यू पास दिस एग्जाम। तुम कैसा कैसा म्यूजिक सुनते हो। अब देखो कई बार हम कैसा कैसा ऐसा बोलते हैं क्वेश्चन करने के सेंस में कि तुम कैसा म्यूजिक सुनते हो, और कई बार हम कैसा बोलते हैं ना कि किस तरह का, तुम किस तरह का म्यूजिक सुनते हो, यानी यू वांट टू आस्क द टाइप ऑफ द म्यूजिक यू लिसन टू। तो यहां पर हम कैसे बोलेंगे, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का आप म्यूजिक सुनते हो। कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं किस तरह से, यानी मेथड बताओ कि तुम कैसे करते हो, तो वहां पर तो हम हाउ बोलते हैं। बट हम पूछते हैं कई बार कि किस तरह का, हिंदी का सेंटेंस ऐसे ही बनता है ना कि तुम कैसा म्यूजिक सुनते हो। तो कैसा का मतलब ये नहीं है कि कैसे सुनते हो,
इट मीन्स कि तुम किस तरह का म्यूजिक सुनते हो, तो वहां पर हम व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन टू, तुम कैसा कैसा म्यूजिक सुनते हो, इसका मतलब है किस तरह का म्यूजिक सुनते हो। या हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि कैसे कैसे लोग रहते हैं सोसाइटी में, तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि कैसे रहते हैं, हम मेथड थोड़ी पूछ रहे हैं। या इस तरीके के सेंटेंसेस जब नहीं है तो हम बोलेंगे व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव इन दिस सोसाइटी, इस समाज में, सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हम व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस फ्रेजेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन सा। तो कौन, जब हम लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो वहां पर हु का यूज करते हैं। बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम विच का यूज करते हैं। जब चीजों की बात होती है कौन सा, तो हम विच का यूज करते हैं। वैसे ही कौन कौन सा चीजों की अगर बात होगी तो हम विच ऑल का यूज कर लेंगे। ठीक है, आप कौन सा सीरियल देखते हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे, विच सीरियल डू यू वॉच, विच सीरियल डू यू वॉच, आप किस तरह का या कौन सा सीरियल आप देखते हैं। अगर आपको बोलना कि आप कौन कौन से सीरियल्स आप देखते हैं तो आप बोलेंगे विच ऑल सीरियल्स डू यू वॉच। मुझे पार्टी में कौन कौन से स्नैक्स लाने चाहिए, अगर किट्टी पार्टी चल रही है या सपोज कोई भी पिकनिक चल रहा है तो आपको भी स्नैक्स लेके जाने पड़ते हैं, तो मुझे पार्टी में कौन कौन से स्नैक्स लेके जाने चाहिए, विच ऑल स्नैक्स शुड आई ब्रिंग टू द पार्टी। कौन कौन से कपड़े मैले हैं, अगर आपको बोला कि कौन सा कपड़ा मैला है तो आप बोलोगे विच क्लॉथ इज डर्टी, विच क्लॉथ इज डर्टी। पर आपको बोलना कौन कौन से कपड़े गंदे हैं, विच ऑल क्लोथ्स आर डर्टी। विच ऑल मतलब एक से ज्यादा है तो क्लोथ्स भी यूज हुआ और प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ। आप कौन कौन सी किताबें अभी तक पढ़ चुके हैं, विच ऑल बुक्स हैव यू रेड सो फार, विच ऑल बुक्स हैव यू रेड सो फार। आपने इस महीने कौन कौन सी मूवीज देखी हैं, आपने इस महीने कौन कौन सी मूवीज देखी हैं। तो जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा, इसको अब आपको ट्रांसलेट करना है क्योंकि इतना सारा लेसन अटेंड किया है तो कुछ प्रैक्टिस तो बनती है। तो आई गेस अभी तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अभी हम फ्रंट स्क्रीन पर फिर से आ गए हैं, यही वाले सेंटेंसेस थे जिनसे हमने आज का लेसन शुरू किया था। तो आई गेस कि अब इस लेसन को देखने के बाद इनको आप बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो यही आपका होमवर्क है, अब आपको इन्हीं को ट्रांसलेट करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, हो सके तो मैं सारे कमेंट्स को पढ़ के आंसर करूंगी, बट फॉर योर ओन प्रैक्टिस आपको इनको ट्रांसलेट करके देखना ही चाहिए, क्योंकि लेसन का, किसी भी लेसन को पढ़ने का मतलब तब तक नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। सो ऑन दैट नोट फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैं चाहती तो मैं एक एक दो एग्जाम्पल से इस लेसन को खत्म कर सकती थी, बट मुझे लगता है कि एक चीज के ऊपर अगर आप एक ही समय में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं अलग अलग तरीके के, तो आपकी प्रैक्टिस जो होती है वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है, अब हमेशा के लिए वो लेसन आपके लिए क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैंने वीडियो लेसन को थोड़ा सा बड़ा किया, बट आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझाया। तो मुझे उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो लेसन के बाद अब आपको ये वाले सेंटेंसेस में कभी मिस्टेक नहीं होगी आपसे, है ना। तो ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। टेंसेस हमेशा अपने क्लियर रखिए, क्योंकि कोई भी आप लेसन सीखोगे ना तो जो ग्रामर की छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो सिर्फ टेंसेस के थ्रू ही क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि अगर हम ये लेसन की बात कर रहे हैं तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है, ये सब नहीं देखते हैं, राइट। तो आप अपने टेंसेस क्लियर रखिए। मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगी उस वाले टेंस वाले वीडियो का, आप टेंस देखिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।